नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जरूर कीजिए। कमेंट करते हैं तो मैं लगभग हर कमेंट पढ़ता हूं और कमेंट का जवाब भी देता हूं। तो हमें उम्मीद है आप कमेंट जरूर करेंगे। और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका क्या नाम पता है, यह भी बताने का कष्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको अच्छा लगता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये अप्रैल का महीना चल रहा है। इस समय आप अगर पालक की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो आप पालक की खेती के लिए जो खेत की तैयारी है और पालक की वैरायटी का सिलेक्शन है, यह आप अपने एरिया के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी चलती है, आप उसको कर लीजिएगा। हमारे यहाँ ऑल ग्रीन चलती है तो ऑल ग्रीन भी आप लगा सकते हैं, जिसका बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन होता है। इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत हरे भरे होते हैं। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को पालक भी पसंद आएगा, क्योंकि पालक का उत्पादन करीब करीब 120 कुंटल तक प्रति एकड़ होता है। अगर आप 1 एकड़ में पालक की खेती करते हैं तो इसका रेट अक्सर 15 रुपए से लेकर के 40 रुपए के बीच में देखा गया है। तो आप पालक की खेती करके अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। पालक की खेती के लिए खेत की तैयारी जो है, आपको पहले खेत को पलेवा कर देना है और फिर उसमें सड़ी गोबर की खाद 5 से 6 टाली अगर हो तो आप डाल दीजिए। वरना अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध ना हो तो आप मुर्गी की खाद भी डाल सकते हैं। तो मुर्गी की खाद ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाली आपको डालना है प्रति एकड़ क्षेत्र में। उसके बाद खूब अच्छी तरह से बिखेर करके फिर इसको कम से कम एक बार रोटावेटर करवा दीजिए। उसके बाद फिर 2 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई कर दीजिए। फिर इसमें आप करीब करीब 1 से 1.5 मीटर चौड़ी चौड़ी पंक्ति बना लीजिए और पालक का बीज बिखेर करके और फिर इसको हल्का सा मिला दीजिए खेत में। मिलाने के बाद आप इसकी हल्की सिंचाई 1 दिन बाद कर दीजिए, जिससे आपका पालक जम जाएगा। ड्रिप सिस्टम से करते हैं तो आप ड्रिप सिस्टम से भी कर सकते हैं, वो और अच्छा रहता है। तो आप इसके हिसाब से आप बेड या पंक्ति बनाकर ही करें। अगर आपको बरसात के दिनों में करना है तो इसको बेड पर करना होगा। अगर आपको गर्मी के सीजन में ही निकाल लेना है तो आप समतल खेत में भी कर सकते हैं। तो पालक की खेती से भी अच्छा मुनाफा आप जनरेट कर सकते हैं। बेहतरीन मुनाफा होता है। अगर आप पालक की खेती करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद जो नंबर आता है, आप चौलाई की खेती कर सकते हैं। चौलाई में भी कई तरह की वैरायटियां आती हैं। आपके क्षेत्र में किस तरह की वैरायटी है, कौन सा चौलाई पसंद किया जाता है, जिसको लाल साग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगह पर ग्रीन साग भी होता है। मतलब कई तरह की वैरायटियां आती हैं। तो मैंने देखा है भारत में कई जगह घूम घूम करके, मैं छत्तीसगढ़ गया था तो वहाँ पर अक्सर लाल साग के नाम से जाना जाता है यह चौलाई। और वहाँ लाल साग की बहुत डिमांड होती है और वो बिकती है। और हमारे इधर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में अक्सर ग्रीन वाली और हल्का लाल लिए हुए जो वैरायटी होती है वो पसंद की जाती है। तो आप उसकी भी खेती कर सकते हैं। एक एकदम हरी वाली आती है, आप उसकी भी खेती कर सकते हैं। तो आपके यहाँ जो भी वैरायटी चलती हो, आप उस वैरायटी की खेती करके आप अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। साथ में अब अप्रैल का महीना आ गया है तो इसमें आप धनिया की खेती भी कर सकते हैं। तो धनिया की खेती करके भी आप एक अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। और धनिया अगर हो सके तो आप
आपके यहाँ मिल जाए तो नामधारी की धनिया बहुत अच्छी होती है, आप उसको लेकर भी खेती कर सकते हैं। साथ में अगर आप आरके सीड्स की अगर धनिया मिल जाए तो आप उसको भी लेकर के खेती कर सकते हैं। इनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी ये वेराइटियाँ हैं और बहुत अच्छा फ़ायदा देती हैं। अगर धनिया को अच्छे से मैनेज किया जाए तो कम से कम 30 कुंटल से लेकर के 50 कुंटल तक प्रति एकड़ इसकी पैदावार मिल जाती है। लेकिन गर्मियों में जो सबसे बड़ी समस्या आती है बीज को जर्मिनेट करने की, तो टेम्परेचर अधिक होने की वजह से बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं होता है, इसलिए बीज की मात्रा को बढ़ा कर ही हमको डालना पड़ेगा। और मेन समस्या ये होती है गर्मी की वजह से जब ऊपरी नमी उड़ जाती है तो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाता है, बीज सूख जाता है। तो जब एक बार गीला होने के बाद फिर बीज सूख जाता है तो वह जर्मिनेट नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा व्यवस्था यही है कि पहले आप कम से कम 2 मीटर चौड़ा बेड बनाएं और बेड के दोनों तरफ नाली होनी चाहिए। तो बेड के ऊपर 2 लाइन कम से कम ड्रिप की बिछाइए और ड्रिप को पूरी रात चला करके पूरे बेड को गीला करते रहें, जिससे अगर आपका इस तरह से करेंगे तो धनिया अच्छा जर्मिनेट होती है। तो बेड बनाने के बाद तो सबसे पहले आप धनिया को उस खेत में बिखेर देते हैं और बिखेरने के बाद फिर हम उसको ठीक से मिला देते हैं। खेत में मिलाने के बाद ड्रिप बिछा करके उसकी हम सिंचाई करते रहते हैं। करीब करीब 8 या 10 दिन में धनिया जम करके तैयार हो जाती है। तो आपको अगर जम गई तो फिर हम उसको बेसल उसल दे देते हैं। बेसल में आप NPK फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं जो प्रति एकड़ कम से कम 2 बोरी तक होता है। और साथ में आप सल्फर और जिंक का प्रयोग भी ज़रूर करें। तो लगभग 3-3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर और जिंक का प्रयोग किया जाता है, जिससे आपकी धनिया की फसल भी शानदार होती है और धनिया की खेती करके भी अच्छा मुनाफा आप जनरेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से पुनः एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अपने इष्ट मित्रों, साथियों और किसानों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके। साथ में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कमेंट को पढ़ने में हमको आनंद आता है और हर कमेंट को पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। तो उम्मीद है आप लोग कमेंट भी करेंगे और आप लोग हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपका क्या नाम पता है, बताने का कष्ट कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।